नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा का पूरक परीक्षा का परिणाम आया हुआ है। सप्लीमेंट्री के बाद में यदि बच्चे पास हो गए हैं तो उनको टीसी देनी होती है। टीसी जल्दबाजी में यदि आपने काट दी तो जिस कक्षा का उसने परीक्षा परिणाम दिया है उसकी आप टीसी काटेंगे। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 8 का बच्चा है, आप उसकी टीसी काट देते हैं जल्दबाजी में, तो हो सकता है आपके टीसी में बालक की कक्षा यहाँ पर अध्ययनरत आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कक्षा 8 दी गई है परंतु यहाँ पर स्कूल लिविंग स्टेटस अध्ययनरत दिया गया है, जबकि ये कक्षा 8 में उत्तीर्ण आना चाहिए। यदि आपके केस में भी यह गलती हो गई है तो इससे संबंधित सारी जानकारी लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को प्रारंभ। तो दोस्तों, कारण चाहे कुछ भी हो, यदि आपकी टीसी में गलती हो गई है, अध्ययनरत बालक आ गया है उत्तीर्ण किया स्थान पर, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने शाला दर्पण पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में विद्यार्थी टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीसी जारी करें, इस पर आपको क्लिक करना है। चूँकि आपने टीसी जारी कर दी है तो आपको यहाँ पर बालक की पहले टीसी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके बालक की आपने टीसी गलत जारी कर दी तो पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा। टीसी पर जाएं, यहाँ पर नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर क्लिक करें। यहाँ पर उस बालक का एसआर नंबर डालने के बाद खोजे पर सर्च करेंगे तो बालक की जानकारी आ जाएगी। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो कैंसिल टीसी का विकल्प आता है। कैंसिल टीसी पर आप क्लिक करें और यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें कि आप इस टीसी को पूर्ण रूप से कैंसिल करना चाहते हैं। यस पर क्लिक करें। टीसी कैंसिल सक्सेसफुली हो गई है, ओके पर क्लिक करें। अब दोस्तों, आपने टीसी तो कैंसिल कर दी है, परंतु अब आपको क्या करना है कि सही टीसी बने। तो इसके लिए वापस से आना है आपको विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिजल्ट एंड प्रमोशन, इस पर क्लिक करना है। रिजल्ट एंड प्रमोशन लेने के बाद में यहाँ पर लास्ट सेशन पर आपको जाना है। ये पिछले साल के हमारे केस में यहाँ पर बच्चा था दोस्तों 2024-25 का, इसके पूरक परीक्षा आई थी, ये अब पास हो चुका है तो इसको अब अपने को प्रमोट करना पड़ेगा। तो क्लास ले लेते हैं, यहाँ पर कक्षा 8 लेते हैं, यहाँ पर सेक्शन लेते हैं ए, उसके बाद में गो पर क्लिक करते हैं। गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बालकों की जानकारी आ जाएगी। दोस्तों, जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई थी वो यहाँ पर जो पास हो चुके हैं उनको आपको पास करना है, जो फेल हो चुके हैं उनको रिपीट करना है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे केस में 5 बच्चे थे, सबकी मैंने टीसी कैंसिल करी है। यहाँ पर जो पहला बालक है जुनैद, इसको मैं यहाँ पर प्रमोट पर क्लिक करूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर देखें दोस्तों, प्रमोट हो चुका है बालक। इसको क्लोज करते हैं। बारी बारी से सभी बच्चों को यहाँ पर प्रमोट करना है। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बालक थे उन सबको हमने प्रमोट कर दिया है। एक बालक फेल हो गया तो उसको रिपीट रिक्वेस्ट करके हमने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है। अब ये करने के बाद में जो वापस से आपको टीसी काटनी है सभी बच्चों की। वापस से जाना है स्टूडेंट पर जाने के बाद में आपको टीसी जारी करें पर क्लिक करना है। नेक्स्ट टू जनरेट टीसी पर क्लिक करना है। बालक के यहाँ पे एसआर नंबर डालने हैं, खोजे पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आ जाएं, एक बार फिर से वो जानकारी आ गई है। अब दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर आपने एक बार टीसी कैंसिल कर दी है तो दोबारा आप टीसी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो एक बार में जो आपकी गलती हुई है तो एक बार फिर से आप जब टीसी जारी करेंगे यहाँ पर तो ध्यान से देख लें कोई कमी नहीं रह गई है। तो यहाँ पर एक बार फिर से एक्स स्टूडेंट पर जाकर के अपन क्लिक करते हैं और जिस प्रक्रिया से अपन टीसी काटते हैं वो सारी प्रक्रिया अपनाते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, ऑलरेडी आती है यहाँ पर। स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास डाल दी है, एंट्री किस क्लास में थी, पूर्व विद्यालय में क्या उसका परिणाम था वो डाल दिया, स्टूडेंट की एडमिशन डेट डाल दी है, नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग डाल दिए हैं, यहाँ पर कितने दिन वो प्रेजेंट रहा वो भी डाल दिया है। यहाँ पर नीचे डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट, यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर टीसी रीजन डाल दिया है, उच्च अध्ययन के कारण कैरेक्टर अच्छा डाल दिया, स्कूल छोड़ने की डेट डाल दी। इसके बाद अब एक बार फिर से आपको यहाँ पर टीसी जारी करनी है। अब ध्यान रखना है दोस्तों कि टीसी केवल एक बार ही यहाँ पर जारी होगी, एक बार आपने जारी कर दी है, अब आप सुधार करके इसको दोबारा जारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखें। इसके बाद आपके स्तर से ये टीसी
एडिट नहीं हो सकेगी। यदि किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए आपको बीकानेर जाकर के इसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि दोबारा गलती होने पे बीकानेर डायरेक्टरेट आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है यदि आपने दोबारा से फिर से गलती करी है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेज पर यदि आप टीसी जारी करते हैं तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टीसी जारी पर अपन क्लिक करते हैं। कृपया टीसी जारी करने से पहले अपने जानकारी जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ड्राफ्ट टीसी आएगी उसको आप ध्यान से देख लें कि कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है टीसी काटते वक्त हम लोग ड्राफ्ट टीसी को देखते नहीं हैं, कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यदि आपने एक बार टीसी कैंसिल करी है और दोबारा से आप टीसी जारी कर रहे हैं तो ध्यान आपको विशेष रूप से देना है कि ड्राफ्ट टीसी को एक बार अच्छे से चेक करना ही करना है। ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ देखें दोस्तों, जो बालिका यहाँ पर पहले 8वीं यहाँ पर अध्ययनरत आ रहा था, अब यहाँ पर उत्तीर्ण आ गया है ड्राफ्ट में। इसका मतलब ये सही है। सारी जानकारियाँ चेक कर लें दोस्तों। उसके बाद में प्रिंट ड्राफ्ट टीसी चाहे तो ले लें या यहाँ से क्लोज कर दें। व्यू एंड कन्फर्म टीसी के लिए क्लिक करें। यहाँ पर भी जब आप आते हैं तो एक बार फिर से मेरा तो कहना ये रहेगा कि यहाँ भी आप लोग एक बार सारी जानकारियाँ यहाँ से चेक कर लें, कोई जानकारी गलत ना हो। अब यहाँ पर चेकबॉक्स पर राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्टेड टीसी पर क्लिक कर देना है, तो टीसी आपके जारी हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपने टीसी गलत जारी कर दी है, आपके कोई बालक कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, वहाँ पर उत्तीर्ण की जगह अध्ययनरत आ गया है, तो इस प्रकार से आप प्रक्रिया अपनाएं। पहले टीसी को कैंसिल करें, उसके बाद में बच्चे को जाकर के प्रमोट करें। प्रमोट करने के बाद में एक बार फिर से आप उसकी टीसी काटें। ध्यान रखने की चीज़ यह है कि दोबारा यदि आप कैंसिल करके जब टीसी दोबारा से बना रहे हैं तो आपको बारी बारी से सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो टीसी का संशोधन होगा वो बीकानेर से होगा, और बीकानेर यदि टीसी में संशोधन करता है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई वो प्रस्तावित कर दे। तो यहाँ पर किसी प्रकार की गलती की आप गुंजाइश नहीं रहने दें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।